हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो कि आइसोमेरिज्म है। अब आइसोमेरिज्म को हमने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं मेजर, कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस, या जिसको आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसकी 5 टाइप्स होती हैं, 5 तरह से उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? द चेन आइसोमेरिज्म, द पोजीशन आइसोमेरिज्म, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ठीक है, अब तक हम लोग द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 3 टाइप्स पहली पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? द चेन आइसोमेरिज्म, द पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इसकी 4th टाइप विच इज़ मेटामेरिज्म वो देखने जा रहे हैं। उसको हम डिफाइन करेंगे, उसकी हम एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 4th टाइप विच इज़ मेटामेरिज्म। सो मेटामेरिज्म को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं मेटामेरिज्म को कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। अब जो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा वो किस वजह से होगा? बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, के फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनकी तादाद इक्वल नहीं होगी 2 या 2 से ज़्यादा मेटामर्स में। ठीक है, सो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे, उनको आप क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आप मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि कैसे 2 या 2 से ज़्यादा मेटामर्स के दरमियान जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है आपके पास C4H10O। ठीक है, इसका मैं ज़रा पहला स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें, ये अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, इथाइल, और ये भी इथाइल ग्रुप। ठीक है, दरमियान में ऑक्सीजन अटैच है। सो ईथर की फैमिली से बिलोंग करता है ये। सो इसका नाम क्या आ जाएगा? डाई इथाइल ईथर। अच्छा, अब इस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान ना ऑक्सीजन अटैच है, तो ये किस चीज़ का फंक्शनल ग्रुप है? ये ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका मेटामर जो है दूसरा मैं कैसे बना सकता हूँ? जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना, इसके साइड्स पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे 2 या 2 से ज़्यादा मेटामर्स में। ठीक है, अब अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर में देखें, ये जो ऑक्सीजन था ना, ठीक है, 2 कार्बन्स के दरमियान, जो कि ईथर को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन 2 कार्बन्स के दरमियान है, ये भी ईथर ही है। बट अब आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के इस तरफ 1 कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन हैं, जबकि इस कंपाउंड में इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन अटैच थे। ठीक है, सो इसका नाम कैसे आ जाएगा? मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि हम जो नॉमेनक्लेचर है वो आने वाले चैप्टर्स में बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आप जो है ये बेसिकली आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से आप समझते रहें। ठीक है,
سو یہاں پر آپ کو کلیئر ہو گیا کہ فنکشنل گروپ کے دونوں طرف جو ہیں دو یا دو سے زیادہ میٹامرز میں نمبر آف کاربن جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی. سو اس طرح سے یہ جو آپس میں دو کمپاؤنڈز ہیں ان کو آپ میٹامرز بولتے ہیں اور اس پروسیس کو آپ کیا بولتے ہیں, میٹامیرزم بولتے ہیں. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی تاکہ آپ کو فردر بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے, ٹھیک ہے. ایک کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس C5H10O, ٹھیک ہے. اب اس کا میں اسٹرکچرل فارمولا ڈرا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ C5H10O کا یہ میں نے ایک اسٹرکچرل فارمولا ڈرا کیا. اب یہاں پر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کاربونائل گروپ ہے, کاربن ڈبل بانڈ آکسیجن, یہ کاربونائل گروپ ہے. اس کے اگر دونوں طرف الکائل گروپس اٹیچ ہوں سو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, کیٹون بولتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف بھی ایتھائل گروپ اٹیچ ہے اور اس طرف بھی ایتھائل گروپ اٹیچ ہے. سو یہ کیا ہو جائے گا, ڈائی ایتھائل کیٹون, ٹھیک. اب میں کیا کرتا ہوں, اب میں فنکشنل گروپ کے دونوں طرف نمبر آف کاربن ایٹمز کی ڈسٹریبیوشن ان ایکول کر دیتا ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیں اس سٹرکچر میں یہ جو کاربونائل گروپ ہے اس کے ایک طرف ایک کاربن ہے اور دوسرے طرف 3 کاربنز ہیں, ٹھیک. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے, میٹامرز ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دونوں میٹامرز میں, دونوں سٹرکچرز میں جو فنکشنل گروپ ہے اس کے دونوں طرف جو کاربن ایٹمز ہیں وہ ان ایکول ہیں, ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ان ایکول ہے, ٹھیک ہے. سو اس کو نام کیا دیں گے, اس کو نام آپ دیں گے میتھائل این پروپائل کیٹون, ٹھیک ہے. سو اس طرح سے آپ بیسیکلی ڈیفائن کر لیں گے میٹامیرزم کو اور ایگزامپلز دے دیں گے میٹامیرزم کی. ہوپ فلی آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے دین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیا کریں, شیئر کریں. اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہوتا ہے دین آپ مجھے پرسنلی ای میل بھی کر سکتے ہیں یا آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.